जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी पैसा लगाना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग एफडी में पैसा लगाना अच्छा समझते हैं। एफडी के अंदर दोस्तों एक इंटरेस्ट तो आपको मिलता है, लेकिन जब इंटरेस्ट आपने अगर ले लिया तो साल के लास्ट में या जब भी आपकी एफडी पूरी होगी वो एफडी का अमाउंट ही आपको मिल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हैं तो दोस्तों आपको जो शेयर का रेट बढ़ेगा वो तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, उसके साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो आज हम कुछ ऐसे शेयर आपको बताने वाले हैं जो गवर्नमेंट के या इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं दोस्तों जो आपको डिविडेंड देते हैं, और उनका डिविडेंड इतना आता है कि आपको एफडी का जो 6-7% का ब्याज है उससे भी ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है। प्लस में आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो शेयरों के अंदर पैसा लगाना या नहीं लगाना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन इस वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे ऐसे शेयर जो आपको बहुत बेहतरीन डिविडेंड दे रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे शेयर जो आपको बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी दे रहे हैं और बहुत अच्छी रिटर्न भी दे रहे हैं। हालांकि पैसा लगाना या ना लगाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर बताए गए शेयरों को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना लेकर के आप अपनी स्टडी नॉलेज रिसर्च के हिसाब से ही आपको इनके अंदर पैसा लगाना है। शेयर मार्केट में जब भी दोस्तों आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने से पहले शेयर को लेकर के बेच देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने से ज्यादा लेकर के बेचते हैं, इन दोनों के अंदर ही आपको डिविडेंड आने की संभावना रहती है। इंट्राडे, एफ&ओ, आईपीओ का शेयर अगर आपने लेकर के छोड़ दिया तो यहां पर भी आपको डिविडेंड मिल सकता है, और डिविडेंड की कमाई तो आपकी है ही है। तो इस तरह से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा करके कमाई कर सकते हैं। शेयर है कंपनी के लाभों का। दोस्तों कंपनी अलग है और कंपनी के जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स वगैरह अलग हैं। तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया तो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो डिविडेंड में दे या ना दे। एवरी कंपनी नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, सारी की सारी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। मैंने एग्जांपल दिया था दोस्तों, एमआरएफ का शेयर है जो 1,09,000 रुपए का उस टाइम था, ये 3 रुपए का डिविडेंड एक शेयर में दे रहे थे। तो ये एक तरह से मजाक हो गया इन्वेस्टर के साथ में कि 1 लाख रुपए लगा करके 3 रुपए का डिविडेंड एक व्यक्ति लेता है, तो दोस्तों कितना डिविडेंड उसको मिलता है। तो इसी तरह से ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ये आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आता है, NACH या बल्क पोस्टिंग के नाम से आ जाता है। चाहे आपको 1 रुपए का भी डिविडेंड दिया हो दोस्तों, AIS और TAS में बोल जाएगा 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड आपको एक कंपनी ने दिया है तो 26AS में आपका TDS काटकर 10% आपका TDS काट लिया जाएगा, और इसके ऊपर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। स्लैब रेट के हिसाब से हो सकता है डिविडेंड पे 0% टैक्स हो, और हो सकता है 30% भी टैक्स देना पड़ जाए। TDS मैंने आपको बता दिया, 10,000 से ज्यादा 1/4/2025 से 10,000 से ज्यादा कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड देगी तो 10% TDS काटेगी। पहले 10,000 की जगह ये 5,000 रुपए हुआ करता था। और डिविडेंड की यील्ड है, कितने परसेंट डिविडेंड आपको मिला है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 1% मिला है, 10 मिला है, 40 मिला है। तो रिसेंट का डिविडेंड आपको जो मिला पूरे साल के अंदर डिवाइड बाय करंट प्राइस ऑफ शेयर, मान लीजिए 10 रुपए आपको डिविडेंड मिला और 100 रुपया उसका शेयर का प्राइस था, तो डिविडेंड यील्ड आपकी हो गई 10%, उसने आपकी कमाई करके दे दी है। अब अच्छे अच्छे शेयर्स दोस्तों मैं बताना चाह रहा था। NTPC हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे लगभग 90% तक प्रमोटर्स के पास ही शेयर हैं। ITC ने भी 4.14%, इसके बाद में ONGC ने भी 4.2%, ब्रिटानिया ने 4.8%। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं तो 4,000 रुपए तो आपको ये देखिए दोस्तों डिविडेंड ही दे देने वाले हैं। बाकी पर शेयर के हिसाब से और कई फैक्टर्स होते हैं, उनके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। राइट्स कंपनी आपने सुनी होगी 5.2%, ओरेकल 5.4%, GAIL 5.6%, सेल ये 5.9%। कुछ तो ये गवर्नमेंट्स की कंपनियां हैं, इनके अंदर अच्छा भरोसा आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने 6.3%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL ने 7.8% के लगभग डिविडेंड का हिसाब से दिया है। कोल इंडिया 8.25%, दोस्तों NMDC ने 8.5% डिविडेंड यील्ड आपको दी है। इसके अलावा इंडस जो आपका टावर है 9.1%, इंडियन ऑयल 9.6%, और वेदांता ने 10.5%, भारत पेट्रोलियम ने 11.5%। दोस्तों आपने नोट किया होगा BPCL हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया, इन सभी ने ही अच्छे डिविडेंड आपको दिए हैं, पेट्रोल जो कंपनी है। और मज़े की बात क्या है दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट यहाँ टॉप पर था, जब भी आप पैसा लगाने को तैयार थे, और अब आपको 50% तक डाउन में शेयर मिल रहे हैं, तब न जाने आपके दिमाग में अब क्या आ रहा है। इसके अलावा TCS हो गया, नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, बहुत
बहुत तरह के ऐसे शेयर हैं जहां पे शेयर का रेट बढ़ करके ग्रोथ तो मिलेगी और डिविडेंड भी आपको मिलेगी, कई बार तो एफडी से ज़्यादा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, वो शेयर तो आपका बढ़ रहा है और आपको मान लीजिए 10% का डिविडेंड भी मिल गया, तो ये तो एफडी से भी ज़्यादा आ गया और शेयर का रेट भी आपका बढ़ गया। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी पैसा लगाते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ता है। दोस्तों, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। किसी में शेयर में पैसा लगाने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी रिसर्च जरूर कर लें। इन शेयरों को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो पार्ट टाइम इनकम डिविडेंड के तौर पर कमाना चाहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।